हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चंस क्लास 10th का जो मेंसुरेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसी से रिलेटेड है और जो आपको सीबीएसई टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मेंसुरेशन का है। आपको मेंसुरेशन में क्या होता है ना कि मेंसुरेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सब देखने से बहुत बड़ा दिखता है और इतना बड़ा दिखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सेंटेंसेज है, पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चंस अगर ज़्यादा में लिखा हो तो उसका सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है क्वेश्चन समय। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आप थ्योरी समझ लिए, फॉर्मूला समझ लिए कि यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, तो सारा बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहे एक सॉलिड है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस। मतलब एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है, और ये कोन कहाँ पे है? माउंटेड, मतलब एक कोन को माउंट किया गया है, बनाया गया है किसके ऊपर में? हेमिस्फेयर के ऊपर में। तो हेमिस्फेयर मतलब स्फीयर का हाफ। तो देखिए हेमिस्फीयर ये हुआ, ठीक है, ये है हेमिस्फीयर। ओके, ये है हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर का ये सेंटर है, तो ये इसका क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन को माउंट किया गया। क्या किया गया है? एक कोन बनाया गया। क्या है? एक कोन है। तो ये कोन हो गया और दोनों का बेस रेडियस जो है ना बिल्कुल इक्वल है, क्वेश्चन में कह दिया। तो मान लेंगे कि इसका जो दोनों का जो रेडियस है वो हम आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। ठीक है, और कोन का जो है, ये कोन का जो ये जो हाइट होगा, कोन का ये जो हाइट है, इस कोन के हाइट को एच मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोन में एच होना चाहिए। कोन में कोन का जो वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो कुछ भी निकालेंगे उसके लिए हमको रेडियस, एच और एक जो इसका स्लैंट हाइट होता है, क्या होता है? स्लैंट हाइट। ये जो है ये ना, ये है इसका स्लैंट हाइट, जिसको क्या किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक कोन जो है ना एक हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंट है, एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। तो होप कि आपको फिगर समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इफ द कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरियाज ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया एंड द कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या है? इक्वल है। If the curved surface areas of the hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part. मतलब देखिए रेडियस तो दोनों का सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस एंड हाइट का रेशियो निकालना, यानी रेडियस बाय हाइट का आंसर, मतलब रेडियस बाय एच का वैल्यू, आर बाय एच का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका रेशियो निकालना। ठीक है, आर इज टू एच का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन दोनों का कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या है? दिया हुआ है। देखिए आपको आना चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया किसका क्या होता है? ठीक है, तो ये जो ऊपर जो कोन है, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन हेमिस्फीयर में आपको हम थोड़ा सा बता दें, हेमिस्फीयर का थोड़ा देखिए ये जो लिखते हैं ना TSA, ठीक है, TSA ये शॉर्टकट में है। T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपको, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, C फॉर कर्व सरफेस एरिया जो इसमें बात किया गया वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल दोनों क्या है? इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले थोड़ा मान लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट। ठीक है, कोनिकल पार्ट दोनों का जो रेडियस है वो हमने आर मान लिया। ठीक है, एंड एच बी द हाइट ऑफ
हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, एंड एल बी एल, ठीक है, एल बी द इट्स स्लैंट हाइट, SLANT स्लैंट हाइट, ठीक है। एल को हम स्लैंट हाइट, ये हाइट लिखे, ठीक है, स्लैंट हाइट मान लीजिए एल को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए, ये जो शुरुआत का 2 लाइन लिखे एकदम जरूरी लाइन है, ये एकदम जरूरी होगा ये लिखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस के अनुसार कह रहे हैं दोनों का कर्व सरफेस एरिया किसका, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r l, ठीक है। देखिए हमें क्या है ना कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया इक्वल दिया है और हमें जो निकालना है वो r और h का रेशियो निकालना है। इसमें r तो है लेकिन यहाँ तो h तो है ही नहीं भाई, तो h कहाँ से आएगा, तो आपको पता होगा कि l इज इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। ये होता है कि नहीं होता है। कोन में स्लैंट हाइट, यानी देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, इसे पाइथागोरस लगाइएगा तो एल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा, तो l जब निकालना होगा तो रूट अंडर लग जाएगा, ठीक है। तो ये l का वैल्यू, तो यहां से 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r का r रहने दीजिए और l की जगह क्या दे दीजिए, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दे दीजिए। बात समझ गए, क्लियर है, इतना ठीक है ना, इतना ओके है, ठीक है। अब चलिए, अब जो है अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना होगा बढ़िया से, क्योंकि इसमें r और h का ही वैल्यू निकालना है। देखिए इस तरफ जो रूट है ना, इस रूट को हटाने का सबसे बेहतर वे है कि आप क्या करें, इसको यहाँ जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, ये जो दोनों तरफ पाई है, इस पाई को हम कट कर दिए, पाई को कट कर दिए, उसके बाद जो बच गया उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो r है उसको भी हम इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे एक r बचल है, एगो इसमें 2 r है, तो 2 r है तो एगो r कट कर लेंगे तो r बच जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ क्या हो गया 2r इज इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो गया ना। अब कर लेते हैं स्क्वायरिंग, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लाइट ऑफ हो गया। अब क्या करें, वेट, ओके ट्राई करते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी बहुत लेट से भी आता है, तो मोबाइल के लाइट्स पे देखिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम अंडा घेर दिए हैं। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद 2 स्क्वायर का जो 2r का स्क्वायर करिएगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, r स्क्वायर 4r स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर जब हम इधर ला लेंगे r स्क्वायर को, तो 4r स्क्वायर में से एगो r स्क्वायर घट जाएगा तो हो जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब चलिए, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे हमको r बाई h लगना है ना, तो h स्क्वायर को नीचे ला लेते हैं इधर, तो r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार करके दे लीजिए, इस अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार गुना कर लीजिए। देखिए r स्क्वायर को 3 से करिएगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर को यहाँ 1 से करिएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि h स्क्वायर हमको नीचे लाना था तो h स्क्वायर को इधर r स्क्वायर के नीचे इधर खींच लिए और 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों में अलग अलग स्क्वायर है तो आप इसे r बाई h का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 1/3 कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो r बाई एच इज इक्वल टू रूट अंडर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और r बाई एच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट का यही रह जाएगा, ठीक है। तो r बाई एच का वैल्यू हो गया 1/√3, यानी कि r इज टू एच का वैल्यू जो है 1/√3 हो गया। क्या हो गया, 1/√3, ये आपको निकल गया जो क्वेश्चन में कह रहा था। तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, हमने ट्राई किया है बेस्ट तरह से समझाने की, ओके। बाकी आपको कैसा लगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।